खुसूसियत के साथ आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाकिर हुसैन साहिब क़िबला ख़तीब बाकमाल हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुस्सलाम मिसबाही साहिब क़िबला व नक़ीब जलसा सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ मुहतशम मुअक्कर सामिन किराम दूर दराज से सुनने वाली हमारी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना निज़ामल हयात व वफ़्फ़क़ना सबीलन नजात वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माई वद्दीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। All praises belong to Allah who gave us light of Islam. May be lot of peace and bless upon our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam and his global companions and beautiful families. या रसूल अल्लाह, हम जैसे बीमारों को न कोई दवा दी जाए। या हबीब अल्लाह, हम जैसे बीमारों को न कोई दवा दी जाए, सिर्फ आपकी थोड़ी सी सूरत दिखा दी जाए। या रसूल अल्लाह, हम जैसे बीमारों को न कोई दवा दी जाए, सिर्फ आपकी थोड़ी सी सूरत दिखा दी जाए। और ये जिस्म जलता है गुनाहों के तपिश आका, ये जिस्म जलता है गुनाहों के तपिश आका, बाग़े तैबा की थोड़ी सी हवा दी जाए। और कभी जिंदगी पे न की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में। कभी जिंदगी पे न की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में। ए खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में। और क्या खुदा तुझसे आला मकामी मांगूं, सिर्फ सरकारे मदीना की गुलामी मांगूं। कुछ सलीके से अगर शीरी कलामी मांगूं, फिक्रे हाफिज लबे खुसरू दिले जामी मांगूं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आइए सबसे पहले हमारा वालिए कौनो मकाम, सय्याहे लामकाम, नाज़िशे हर दो जहां, सरवरे लाला रुखा, शहनशाहे हसीना, ततिम्माए दौरा, सरखीले ज़ोहरा जमाला, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करें। पढ़े बाबा ज़िबुलग अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफ़ीना हबीबना नबीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपकी मोहब्बत के ताजमहल में इस फ़कीर की पहली हाज़िरी है। स्टेज पर जितने भी उलमाए किराम आप देख रहे हैं, इनमें से सबसे कम पढ़ा लिखा नहीं। इन उलमाए किराम के कदम का धूल को बोसा लेते हुए इस्लाम की हक़ानियत और इस्लाम की शक्ल और सूरत अवाम के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। और आप और हम ऐसे नबी की महफिल में बैठे हैं, जिस नबी की बारगाह में आज भी 70,000 फरिश्ते सुबह और शाम सलाम पेश करने के लिए दरबारे रसूल में हाजिर होते हैं। तो नबी की महफिल में बैठने का एक अलग से एहतराम और उसके लिए कुछ तरीके होते हैं। आप लोग माशाल्लाह काफी देर से
महफिल में बैठे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने लोग नबी की महफिल में बैठे हैं और वो इस अकीदे और यकीन के साथ बैठे हैं कि हाँ हम अपने नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, तो वो लोग अपना सर ढांप लें। सर जिनका जिनका खुला हुआ है, क्योंकि देखे जहां मेरे आका की बात होती है, जब सहाबा किराम के सामने मेरे आका की बात होती थी तो सहाबा इस तरीके से अपनी नजर नीचे करके बैठे रहते थे। चिड़िया परिंदे सहाबा किराम के सर पर बैठ जाते थे, उसे ये गुमान नहीं होता था कि मैं किसी इंसान के सर पे बैठा हूं कि किसी दरख्त पे बैठा हूं। अल्लाह अकबर। हम खुशनसीब इंसान है जब चाहते हैं नबी की महफिल सजा लेते हैं। इसलिए आप हजरात से गुजारिश और अपील करता हूं कि आप नबी की महफिल में बैठे हैं तो नबी के महफिल में बैठने का तरीका ये होना चाहिए कि पांव नीचे, शहंशाह की तरह नहीं बल्कि गुलाम की तरह बैठा जाए। यहाँ पर सर नंगा नहीं बल्कि अपने सर को ढांप करके रखा जाए, क्योंकि जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है और वहाँ के बैठने वाले लोग सारे खुशनसीब होते हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिनका नजर इंतखाब मुझ फकीर पर पड़ी, मैं सिर्फ वादा निभाने के लिए आ गया, वरना गुंजाइश नहीं थी। और तबरेज भाई ने कहा आना है तो कहा किसी भी वक्त आप चाहे हाजिरी दे दे। तो ज्यादा वक्त नहीं, 25 से 30 मिनट आपका वक्त लूंगा और उनमें से कुछ अच्छी बातें आप हज़रात समाअत करें। अल्लाह तबारका व तआला ने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया और पूरी कायनात को जब पैदा फरमाया अल्लाह ने शजर बनाए, हजर बनाए। इनमें से अल्लाह तबारका व तआला ने हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक अंबियाए किराम को अपने बंदों की हिदायत के लिए इस दुनिया में भेजा। अल्लाह तबारका व तआला ने हमें और आपको सबसे आखिरी नबी, सबसे अच्छे नबी, सबसे प्यारे नबी यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हमें बना करके भेजा। जिस नबी के उम्मती में शुमार होने के लिए अंबिया भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार थे। अल्लाह अकबर। तो पता चला कि हम किसके उम्मती है, हमारे नबी का नाम क्या है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर इंसान और हर मुसलमान का एक एक बच्चा को, ये आजकल के दौर में नहीं बल्कि हर जमाने में हर बच्चा, हर नस्ल के अंदर ये बात पैवस्त होनी चाहिए कि हम जिनका कलमा पढ़ते हैं, हम जिनको मानते हैं, जिनको नबी मानते हैं, वो कहाँ पैदा हुए, वो कहाँ विसाल फरमाए और उन्होंने जो दीन लेकर के, दीन इस्लाम लेकर के आया, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसकी खुसूसियात क्या है, उसकी खूबसूरती क्या है, वो किस चीज का पैगाम देता है। यकीनन मोहतरम हजरात, आज कॉलेजेस में पढ़ने वाला इंसान फिजिक्स तो चाट लेता है, बायोलॉजी तो पढ़ लेता है और ज्योग्राफी तो पढ़ लेता है, लेकिन आजकल के मुसलमान के नौजवान बच्चों को, नौजवान मत कहिए बल्कि बुजुर्गों को भी ये पता नहीं है कि इस्लाम के अरकान कितने हैं, इस्लाम ने औरतों को क्या हुकूक दिया है, भाइयों को क्या हुकूक दिया है, माँ बाप को क्या हक दिया है। अल्लाह अकबर। आज अगर मुसलमान परेशान हाल है तो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि इंसान अपने आप को क्या है, अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में झुका नहीं रहा है, ये तो बड़ी वजह है ही, लेकिन एक वजह यह भी है कि इंसान मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं है। ये बात सही है कि नहीं सही है? आज की तकरीर ये शादी के मौके पर है और इंशाअल्लाह मेरी तकरीर शादी के मौके पर ही होगी, लेकिन मैं कुछ रूट वर्ड आपको बता करके अपने मौजू पर जाऊंगा। आज ये खल्फशार है कि इंसान, इस्लाम ने औरतों को क्या हुकूक दिया। औरतों के बारे में जानने से पहले आप कुछ रोमन, कुछ अंग्रेजों के थॉट्स और व्यू से थोड़ा सुने।
इस्लाम के बारे में नुक्ताचीनी करने से पहले हमें और आपको ये समाज करना पड़ेगा कि अगले लोगों का ख्याल क्या था इस्लाम के बारे में, औरतों के बारे में। इस्लाम हर इंसान को उसका हुकूक और हर जानवर को भी उसका हक अता फरमाता है। रोमन सिविलाइजेशन ये कहता है कि औरत वुमेन इज अ रूट ऑफ एविल, यानी औरत जो है ये शैतान, ये गुनाहों की जड़ है। शैतान यानी गुनाहों की जड़ है। और बाबेलियन सिविलाइजेशन ये कहता है कि अगर इफ एनी वुमन किल्स, इफ एनी मैन किल्स एनीबॉडी, यानी अगर कोई मर्द किसी को कत्ल कर दे तो उसके हक है कि उसकी बीवी से उसका क्या है बदला लिया जाए, यानी उसके बदले में क्या है उसकी बीवी को कत्ल कर दिया जाए। ये रोमन और बाबेलियन सिविलाइजेशन का ये कौल है। हिंदुस्तान में आए, जब हिंदुस्तान का जमाना था, जब हिंदुस्तान में लोग, उस जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 साल पीछे जाएं आप, जब किसी के घर में कोई किसी का शौहर इंतकाल हो जाता तो उसके चिता पर जिंदा उसकी बीवी को जला देता। अल्लाह अकबर। आज लोग क्या है इस्लाम के बारे में नुक्ताचीनी करते हैं कि इस्लाम ने क्या हुकूक दिया। सुने तो सही, उस महफिल में और उस जमाने में मेरे आका आए जिस जमाने में औरतों का नाम लेना तसव्वुर नहीं किया जाता था, जिस जमाने में औरतों का नाम लेना एक बदतमीजी और एक बेशर्मी और एक बदहयाई और एक बदनामी के सहरे कातिल तस्वुर किया करता था। उस जमाने में मेरे आका ने क्या कहा, ए लोगों सुनो, ये जो मेरी बेटी फातिमा है, ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। उस जमाने में बेटी को हुकूक दिया। आज इंसान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा लगा रहा है, ये दावा खोखला दावा है, ये दावा बिल्कुल ढोंग दावा है। अगर उसे सही मानों में औरतों का हक अगर किसी ने दिया है, न क्रिश्चियनिटी ने दिया है, न यहूदियों ने दिया है, और न ही किसी और कल्चर ने दिया है, अगर किसी ने सबसे अच्छा और पवित्र औरतों का हक दिया है तो हमारा मजहब है इस्लाम है, हमारा रिलीजन इस्लाम। अल्लाह अकबर। ये बात है। अब जरा देखे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। किसी ने किसी से पूछा कि बताओ व्हाट इज मैरिज, ये शादी क्या है। शादीशुदा इंसान तो सुने, लेकिन जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी सुने, और जो अपनी बीवी से लड़ते हैं वो भी सुने। हम और आप तकरीरें बहुत होती है कि बीवी को डराया जाता है, बीवी को कहा जाता है कि शौहर की बात मानो, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि बीवी के भी कुछ हुकूक है जो शौहरों पर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि औरत मर्द का लिबास है और मर्द औरत का लिबास है। किसी ने पूछा किसी साइंसदान से व्हाट इज मैरिज, तो किसी ने कहा मैरिज लाइक अ बाइसिकल। कहा क्या कि मैरिज जो है, शादी जो है, ये साइकिल की तरह है, यानी साइकिल का एक पहिया अगर गिर जाए तो दूसरा पहिया नहीं चल सकता है। ये तस्वुर दिया। लेकिन जब हमने इस्लाम को छाना, इस्लाम के दरवाजे पर गया और कहा ए इस्लाम तू ही बता व्हाट इज मैरिज, तो कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी हस्बैंड लाइक अ क्लॉथ और बीवी लाइक अ क्लॉथ, यानी शौहर बीवी के लिए लिबास है। अब लिबास क्यों कहा, हिकमत क्या है तो सुने। हिकमत ये है कि आप लिबास पहनते हो, लिबास किस लिए पहना जाता है, जिसमें को ढांकने के लिए पहना जाता है। अब आप बताएं, कोई इंसान नौजवान क्या है नंगा फिर पैती के गली में घूमे, लोग क्या कहेंगे, या तो पागल है या तो इसे रांची लेकर के जाया जाए। पता ये चला कि इंसान लिबास पहनता है अपने जिस्म को ढांपने के लिए, अपनी इज्जत को छुपाने के लिए। इसलिए मर्द को बीवी के लिए लिबास कहा और बीवी को मर्द के लिए लिबास कहा, इसलिए कहा ताकि क्या है बीवी अपने शौहर का ऐब सरेआम किसी को न सुनाए और शौहर अपनी बीवी का ऐब सरेआम किसी को न सुनाए। जिस तरीके से लिबास उतारने से इंसान की इज्जत चली जाती है, वैसे ही मियां बीवी के ऐब को चौक चौराहे पर सुनाने से रिश्तेदारी में क्या है फितना और रिश्तेदारी टूट
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और कोई अब क्या समझे इंसान, आज हम और आप बीवी को हक दिया, ये कहा गया कि आप जो है शौहर की नाफरमान मत बनो। मेरे आका ने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से पाक है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से पाक है कि अगर औरत चाहे, हजरत जा रहे हैं, एक मत दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना शफीना हबीबना नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बीवियों को कहा कि अगर कोई किसी औरत को ये जानना चाहता है कि जन्नती है या जहन्नमी है, तो मरते वक्त ये देखे कि उसका शौहर उससे राजी था कि नहीं राजी था। जरा सुने मेरी माँ बहनें, अगर आवाज मेरी पहुंच रही, आज कितना फसाद कितना घर में चल रहा है ना, ये आखिर वजह क्या है चाचा? कि बाप बेटे से लड़ रहा है, शौहर बीवी में आज तलाकें बहुत ज्यादा हो रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमें रिश्ता निभाना नहीं आ रहा है। रिश्ता निभाया कैसे जाए? औरतों को मेरे आका ने कहा कि ए औरत, तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर ही जन्नत है, तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर ही जहन्नम है। कहा कैसे? वो ऐसे, अगर तेरा शौहर तुझसे राजी है तो तू जन्नती है, और अगर तेरा शौहर तुझसे नाराज है तो तू जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। अब इंसान मर्द हजरात ये सोचते होंगे कि ये सिर्फ मर्द के लिए है, औरत को जैसे चाहो पीटो, जैसे चाहो मारो, जैसे जब चाहो ठोक दो। अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान बिला वजह किसी भी बीवी पर हाथ उठाता है तो वो हुकूकुल्लाह में गिरफ्तार होता है, वो हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होता है। यानी कल अल्लाह की बारगाह में उसे जवाब नहीं होगा, अल्लाह की बारगाह में उसे जवाब देना पड़ेगा। आज हम क्या करते हैं? हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अल्लाह ने हमें हाकिम बनाया है, यानी हर घर में औरत सिर्फ काम मजदूर बना करके ला रहे हैं। यही वजह है कि औरत घर में आती है, अपने शौहर से मोहब्बत कम करती है। वक्त ऐसा आता है, शौहर अपने माँ बाप को कहती है, बीवी अपने माँ बाप को कहती है कि माँ बाप मैं इस शौहर के साथ रहना नहीं चाहती। वजह यह है कि जिस तरीके से नबी ने अपने बीवी के साथ जिंदगी गुजारी है, उस तरीके से हम अपनी बीवी के साथ जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। क्या हर घर से रोजाना चीखने और पुकारने की आवाजें नहीं आ रही है? क्या इंसान क्या है, दहेज के नाम पर बेटियों को नहीं सता रहा है? क्या दहेज के नाम पर क्या है, तलाकें नहीं हो रही है? इंसान क्या है, अपने आप को तो बदनाम कर ही रहा है, साथ में इंसान इस चक्कर में, इस गलत रवैये में मुसलमान को भी बदनाम कर रहा है और इस्लाम को भी बदनाम कर रहा है। ऐसा है कि नहीं है? आज आप जाकर के थाने में देखें, सबसे ज्यादा मुसलमानों का केस है, सबसे ज्यादा मुसलमानों का केस है। अब आपको मैं बताऊं कि इस्लाम ने ये कहा कि बीवी के साथ ऐसे ही रहना है। आज मैं मर्द हज़रात पर तकरीर नहीं करूंगा, मर्द पर बहुत सुने आप लोग बड़ा खुश होते हैं, कह रहे चलो मेरी प्रायोरिटी हो रही है, अब तो मुझे हाकिम बना दिया। लेकिन नहीं, आज आपको बताऊं, लोग कहते हैं ना कि इस्लाम ने कोई औरतों को हुकूक नहीं दिया। हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं कि ए आयशा, ये आयशा कौन है? आप लोग बता सकते हैं कोई? हजरत आयशा कौन है? बताइए कोई है? अल्लाह अकबर। ये है हमारी कौम का साइन थीटा कोस थीटा सबको पता है, H2O NH ये सबको पता है, बट आवर नेशन डजंट नो हु इज सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये नहीं पता है। आप सोचे होंगे कि मौलाना आएगा लफाजी तकरीर करके जाएगा, ऐसी बात नहीं है, कोई फेकम बात नहीं हो रही है, हकीकत बात है कि नहीं है? हकीकत बात हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये हमारे नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी में से थी। हजरत आयशा, मेरे आका ने कहा ए आयशा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को साथ में लेके जाते हैं कि बीवी के साथ कैसे रहना है। आज थोड़ी सी भी कुछ हो जा रही है, गांव के कुछ दलाल किस्म के लोग कहते हैं बेटी बाप को थोड़ा केस कर दो,
जाओ केस कर दो। कुछ लोग होते हैं बस्ती में, उसका केस लड़ेगा, इसका केस लड़ेगा, इससे पैसा खाएगा, उससे पैसा खाएगा। ये नासूर है बस्ती का, ये मुआशरे का नासूर घाव है जो क्रीम कितना भी इलाज करो भरता नहीं है। अल्लाह अकबर, एक जहनवाश करके इसे क्या है पहुंचा देता है थाना पुलिस के पास। अगर ये सारे मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर सुलझाया जाए तो एक भी मुसलमान का केस क्या है ये थाने में दर्ज नहीं होगा। बस शर्त इतनी है कि मेरे आका जैसे अपनी बीवी के साथ रहे। कैसे रहे सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते तो सुभान अल्लाह बोले। इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं है? लेकिन नौजवान लोग इसकी शादी हंस रहे हैं। क्या हमको रहना नहीं रहे? बिल्कुल रहे। मेरे आका हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जा रहे हैं। मेरे आका ने कहा कि आयशा चलो दौड़ लगाते हैं। अल्लाहु अकबर, सुने ए आयशा चलो दौड़ लगाते हैं। अल्लाह, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त क्या है थोड़ी सी हल्की फुल्की पतली दुबली थी। मेरे आका चाहते तो दौड़ में उसको पीछे कर सकते थे, लेकिन हजरत आयशा को जानबूझ करके मेरे आका ने जीतने दिया। कभी कहते हैं कि कभी हार जीत करके भी हार जाना चाहिए। जीत के हारने वाले को सिकंदर आजम कहते हैं, जीत के हारने वाले को दिल जीतने वाला फातिह आजम कहते हैं। अल्लाह अकबर, हजरत आयशा सिद्दीका से दौड़ मेरे आका लगा रहे हैं कि आयशा चलो दौड़ लगाते हैं। कभी आपने अपनी बीवी से इतने नरम से बात किया? क्या इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है कि अपनी बीवी को कभी कहो? मेरे आका कहते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अपनी बीवी को कुछ अलग नाम से पुकारो, उसके नाम से ना पुकारो, या अगर नाम से पुकारो तो इस तरीके से मुहक्किकीन कहते हैं अगर किसी का नाम ज़ैनब है तो ए ज़ैनब जी थोड़ा इधर आइए, ए सलमा जी थोड़ा इधर आइए। अल्लाह अकबर, जब ये कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला इस अल्फाज की मोहब्बत में अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा कर देगा। अल्लाह तबारक, औरत कुछ नहीं चाहती है, औरत अपने शौहर से सिर्फ रिस्पेक्ट चाहती है, औरत अपने शौहर से केयर चाहती है कि जब वो हामला हो तो आप ये ना कहे कि जाओ अपने से डॉक्टर के पास चले जाओ, जाओ अपने से किसी डॉक्टर के पास चले जाओ। हजरत आयशा के साथ मेरे आका दौड़ लगा रहे हैं। फिर उसके बाद जब हजरत आयशा तंदुरुस्त हो गए तो मेरे आका ने क्या कहा, ए आयशा चलो फिर दौड़ लगाते हैं। इस वक्त मेरे आका क्या है दौड़ में आगे निकल गए। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने जो वंडरफुल सेंटेंस कहा, काउंटर करने के लिए दुनिया का दिल ये काफी है। मेरे आका ने कहा ए आयशा उस वक्त तूने मुझे हरा दिया था, आज मैंने तुझे हरा करके बदला बराबर कर लिया। आज क्या है बदला बराबर बराबर। अल्लाह अकबर, ये इस्लाम है। वो इस्लाम नहीं है कि जो कहे कि इसे किसी औरत का हिजाब छीन लो। If anybody pick up a gun and kill anybody by taking name of Islam, that person in fact not Muslim person। अगर कोई इंसान इस्लाम का नाम लेकर किसी लड़की को छेड़ता है, किसी की जान कत्ल करता है, किसी को धनाधन क्या है उस पर गोलियां का बरसात करता है, चाहे वो अजमल का साहब हो, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, चाहे IS का वो क्या है एजेंट हो, इनफैक्ट वो इस्लाम से मुसलमान नहीं समझता है, क्योंकि इस्लाम ये इस्लाम से सलामती आता है, ईमान से अमन आता है। इस्लाम सलामती का मजहब है, अमन का मजहब है, चैन का मजहब है, उल्फत का मजहब है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इस्लाम ये इजाजत नहीं देता किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाओ। अरे इंसान तो दूर की बात है, किसी जानवर को तकलीफ पहुंचाओ। अरे जानवर तो दूर की बात है, किसी क्या है वृक्ष और दरख्तों को क्या है काटो। अल्लाह अकबर, जिस धर्म में इस्लाम, जिस धर्म में क्या है कि इंसान की हिफाजत करने के लिए कहा गया हो, जिस धर्म में जानवर की हिफाजत करने के लिए कहा गया हो, जिस धर्म में पौधे और चिड़िया परिंदे की हिफाजत करने के लिए कहा गया हो, अब अगर उसी इस्लाम का नाम लेकर के कहीं भी क्या है कोई तमीजी करता है, कोई फितना फैलाता है, हम मुसलमान उसका बाइकाट करते हैं, उसे मुसलमान नहीं। मसला क्या आया हजरत अल्लामा फैजुल हक नस्बाई साहब को मिला। सुभान अल्लाह, ये है तो एवरीबॉडी नीड टू नो अबाउट दिस मैटर। अल्लाह अकबर, आज हम कहते हैं ना, आज बड़ी अलमिया है, बाजार से औरत आ रही है, हामला है बेचारी, 8 महीने का है, 7 महीने का है, बाजार से एक तरफ गोदी में बच्चा है, दूसरी तरफ क्या है ये है, और शौहर चैट करते हुए जा रहा है दूसरे गर्लफ्रेंड्स। अल्लाह, ये हाल है हमारे कौम का।
हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये भी मेरे आका की ज़ौजा मोहतरमा। सुने भाई, पर सुने, ये हंसने का मकाम नहीं है। आज मुसलमान अगर बगल में क्या है किसी नाच गाना कर दिया जाए, बगल में किसी लड़की को ला करके नचवाया जाए, नौजवान तो दूर की बात है, ये बूढ़े भी जाकर के वहां लाइन पे खड़े हो जाते हैं टिकट लेने के लिए। अल्लाहु अकबर। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहीं से आ रही थी, ऊंट पर सवार होने वाली थी। अल्लाहु अकबर। हजरत हफ्सा ऊंट पर चढ़ नहीं पा रही है। अब सुने मेरे आका ने किस अंदाज में हजरत हफ्सा को चढ़ाया। मेरे आका ने अपने इस रान को बिछा दिया, इस रान को बिछाया और कहा, ए हफ्सा, मेरे रान पर चढ़ करके ऊंट पर सवार हो जाओ। अल्लाहु अकबर। सुने ना साहिब, जब आप कहो ए बीवी, अगर तू प्रेग्नेंट है, ए बीवी तेरी तबीयत खराब है, तू क्या है बीमार है, आज क्या है मैं ऑफिस जा करके तेरा खाना भी मैं बना दूंगा, झाड़ू भी मैं लगा दूंगा, आज तू कपड़ा नहीं धोएगी, आज कपड़ा भी मैं धो दूंगा, आज क्या है तू रेस्ट कर, आज तेरा शौहर तेरा हर काम करेगा। ये इस्लाम में जांच देता है। तो साहिब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये अंदाज, ये तरीका, ये कल्चर, ये संस्कृति, ये तहजीब और ये मेथड एक बीवी के साथ हो जाए, उसे पलकों की रानी बना करके रखे, बीवी तबीयत खराब है तो फिक्र मत कर कि तुझे क्या है काम करना पड़ेगा, आज सारा काम तेरा शौहर करेगा। तो बताओ कि हमारा घर जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा बनेगा या बनेगा या नहीं बनेगा? ये बात है, तकरीर खत्म कर दी जाए, खत्म कर दे। तो एक मतलब सुभान अल्लाह बोलिए ना। अल्लाहु अकबर। हजरत नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए, मोहब्बत के साथ खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त अल्लामा रमजान हज़रत साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब खड़े हो गए, एक एक कदम आगे चलिए, आ जाइए, आगे आ जाइए। और हजरत रुख ज़ेबा की ज़ियारत करीब से कीजिए, करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, माशाअल्लाह, और करीब आ जाइए, और करीब आ जाइए। जो कुर्सियां आगे खाली इसको पूर्ण कर लीजिए, बैठ जाइए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आ जाइए, आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कैसे बड़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीना हबीबना नबियना मुहम्मद व सल्लम सल्लु अलैहि सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो बात ये कर रहा था कि आज का अलमिया और आज का माहौल हर 10 घर में 5 घर मियाँ बीवी के झगड़े का शिकार। हर घर से ये आवाजें चीख रही है कि इस्लाम की तालीम और इस्लाम का एजुकेशन जब मेरे आका ने औरतों और मर्दों को दिया था, मुसलमान फॉलो क्यों नहीं कर रहा? Why are not following education of Islam? यही वजह है कि आज थाने में मुसलमान की औरतें डीएम ऑफिस में जाकर के अर्जियां लगा रही कि मेरा शौहर मुझे रखता नहीं है, मेरा शौहर जहेज को लेकर के मुझ पर तानाजनी करता है। अब आप बताएं ना साहिब कि एक बाप है जिसकी कमर झुक गई है और बच्चा काम करते करते फिर भी 4-5 लाख रुपया दे करके अपनी बीवी का हाथ पीला, अपनी बेटी का हाथ पीला करके ससुराल भेज रहा है, लेकिन 10 दिन के बाद 1 साल नहीं गुजरता है कि उसका दामाद उसे फिर 50,000 का डिमांड करता है। ऐसा है कि नहीं है? आज हमारे हिंदुस्तान में 8 लाख मुस्लिम लड़कियां ने अपना इस्लाम धर्म को कन्वर्ट करके वो हिंदू बन चुकी है।
कहाँ है मुसलमान? 8 लाख। और ये सुप्रीम कोर्ट के एक वकील का मैं जनगणना क्या हुआ रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत बैठे हैं, इनकी भी तकरीर माशाल्लाह कोई फेक नहीं होती है आजकल के लोगों की तरह। हम लोगों की कोशिश होती है हजरत के साथ मेरी दूसरी मुलाकात है, तीसरी मुलाकात है। हमारी ख्वाहिश और कोशिश रहती है कि अवेयरनेस अपने समाज में फैलाए। 8 लाख मुस्लिम गर्ल्स रिमूव फ्रॉम इस्लाम। 8 लाख की बात कर रहा हूं मैं। अब आप बताएं, पूछे ना मौलाना साहब क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, वजह क्या है? क्या हमारे और आपके दिल में ये बात अफसोस वाली नहीं अंदर गई? हम सिर्फ खाने में है, चाहे जो जैसा भी हो, पड़ोसी मर जाए, पड़ोसी की बेटी क्या है हिंदू बन जाए, समाज की बेटी हिंदू बन जाए, वो चले जाए, हम तो अपनी अब तावा में अपनी रोटी सेकेंगे, चाहे झूठ बोल करके चाहे खैर करके। अब आप बताएं क्यों? जहां सारी रीजन है उनमें से एक बड़ी वजह यह है कि जहेज की वजह से मुस्लिम लड़कियां भी हिंदू जहेज की वजह से। जानते हैं आपको मैं बताऊं, अगल बगल में मेरे ख्याल से वो हजरत हुआ है, इसलिए आप आरएसएस ने एक तंजीम कायम की है नौजवानों की, कान खोल कर सुने। आरएसएस ने तंजीम कायम की है नौजवानों की और कहा है कि जो एक लड़का एक लड़की को मोहब्बत में गिरफ्तार करके उसे इस्लाम से वापस करके हिंदू बना देगा, उसे उसी वक्त 25 लाख का चेक दिया जाएगा। सुन रहे मुसलमानों, सुन रहे हैं? 25 लाख का चेक, उसके बाद उसके नाम से एक घर दिया जाएगा और एक जॉब दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। आज इस बेरोजगारी के जमाने में किसे नहीं नौकरी चाहिए? तो हर इंसान, करोड़ों नौजवान इस मिशन में लगा है, लेकिन हम क्या है, हमारे अंदर इख्तलाफ है। मौलवी में इख्तलाफ, पीर में इख्तलाफ, नाथखानों में इख्तलाफ, सामईन में इख्तलाफ, समाज में इख्तलाफ, मुखिया मुसलमान में इख्तलाफ, सरपंच में इख्तलाफ, और जितने भी वार्ड मेंबर है सब में इख्तलाफ है। मुसलमानों में अपने घर में भाई में इख्तलाफ। अल्लाहु अकबर। आज यही वजह है कि मुस्लिम लड़कियां क्या है हिंदू बन रही है। तो वजह हमें और आपको ये वजह दूर करनी पड़ेगी। तो मेरी तकरीर का उन्वान ये था कि जैसे मेरे आका अपनी ज़ौजाए मुहतरमा उम्महातुल मोमिनीन के साथ मेरे आका ने जिंदगी गुजारी है, वैसे ही जिंदगी गुजारना है और हमेशा अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाए रखना है। एक बात कह के मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ, मेरा वक्त आधा घंटा में 3 मिनट कम है। बीवी के साथ कैसे रहना है? बोला ना भाई, जैसे मेरे आका रहे, जैसे मेरे आका ने जिंदगी गुजारी। अब आप बताएं, जैसे मेरे आका ने जिंदगी गुजारी उस तरह गुजारेंगे तो कोई केस थाने में जाएगा? कोई थाने में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे आका हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मर्तबा पानी पी रही थी। मेरे आका ने कहा कि ए आयशा, पानी मेरे लिए भी रखना। तो हजरत आयशा ने पानी दिया कटोरे में, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा तूने अपना होंठ कहां पर रखा? अल्लाहु अकबर। हजरत आयशा कहते हैं कि जिस जगह मैंने होंठ रखा था उस जगह होंठ रख करके मेरे आका ने भी पानी नोश फरमाया। आज में अगर आप अपनी बीवी से क्या है पानी मांगे तो अगर पिया हुआ पानी दे देगी तो करे बीवी झूठा पिलाती है शौहर को, झूठा खिलाती है शौहर को, दे मार ले मार वो मार ये मारते हुए कहीं नौबत तलाक तक क्या जाती है। अब मेरे आका ने कैसी जिंदगी गुजारी? क्या मेरे आका को इख्तियार नहीं था? वालियत दोनों मकान सयाह ला मकान, लेकिन मेरे आका ने ये उम्मत में तालीम दी कि ऐ मेरी उम्मतियों सुनो, जिस तरीके से मैं अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ वैसे ही तुम भी अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारना, तो यकीनन तुम्हारी जिंदगी अजीरन नहीं होगी बल्कि तुम्हारी जिंदगी फूलों का गुलदस्ता।
तो दोस्ताने मोहतरम, ये चंद बातें थी, चंद मारूजात थे, और मैंने देखा, मैंने आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लाया है। मैं जहाँ भी जाता हूँ एक घर वाले के लिए जो जैसे तबरेज भाई ये जैसे अभी कहा कि ससुराल में उन्हें सरपरस्ती मिल गई है, तो इससे बढ़कर के और क्या हो सकती है। ये सरपरस्ती नहीं है, इसे सरपरस्ती ना कहे, इसे मोहब्बत कहे, इसे मोहब्बत कहे, और इसे कोई दूसरे एंगल से ना देखे। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर तमाम लोगों को इकट्ठा किया, ये सदक़ा जारिया किया। आप एक लफ्ज सीखेंगे यहाँ से, अल्लाह तबारक व तआला आपको भी सवाब देगा, उनको भी सवाब देगा। तो आपके लिए तोहफा है। तो मैंने ये रीड कर लिया है कि सामईन में से किसने सबसे ज्यादा तवज्जो के साथ क्या है तकरीर को सुना है। इंशाअल्लाह बाद में उसको मैं एक तोहफा देकर के जाऊंगा। तूफान नूर लाने से चश्मे क्या फायदा, बस एक ही जुमला काफी है जिंदगी बदलने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला इस लफ्ज़ में मदद के सहवन जो भी गलती हुई तेरी बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़लमतु व अतूबु इलैह। सब मिलकर के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिन रात मदीने की दुआ मांग रहा हूँ, सरकार के कदमों में क़ज़ा मांग रहा हूँ। या रब गैरों के सामने रुसवा ना करना, मुजरिम हूँ मदीने में सजा मांग रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।